हेलो एवरीवन। आज जो मैं बताने वाला हूँ कि ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्टार्टर में कैसा मालूम है, ये ई एम एक्स 3 का जो सॉफ्ट स्टार्टर है, एल एन डी का, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, कभी कभी यानी आपको अलार्म आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, तो पता नहीं चलता है कि क्या फॉल्ट से कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। ये सब देखने का रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप देखोगे तो यानी ये तो आपको सबको पता ही है कि यहाँ पे ये तो कनेक्शंस वगैरह का जो भी है वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगा। जैसे कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई इन होता है, उसके बाद ये बाकी के ये तो बाद में दिखा दूँगा, ठीक है। तो इसमें कैसा हुआ था कि एक फॉल्ट ऐसा आया था कि बैटरी क्लॉक का, जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो ट्रिप ट्रिप किस पे हुआ है ये, अगर ये देखोगे तो ट्रिप बैटरी क्लॉक पे ट्रिप हुआ है, ठीक है। तो ये अगर देखोगे तो ये अलार्म आया था इसके अंदर सॉफ्ट स्टार्टर में। तो इसको कैसे कैसे चेक करते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, ये इसके अंदर जो बैटरी रहती है ना, ये इसका इशू रहता है। यानी क्या होता है कि अगर पावर सप्लाई बहुत देर तक आप ऑफ रखे या बैटरी वीक हुई रहेगी तो ये पूरी लो हो जाती है, और तो फिर वो अलार्म आ जाता है। तो उसके ना दो चीज़ें हैं, अगर बैटरी अगर डिफेक्टिव है, ठीक है। अगर बैटरी अगर डिफेक्टिव है, यानी यहाँ पे अगर अगर ये जो पैरामीटर जो रहेगा ना, वो अगर आप सेटिंग में जाओगे ना तो 16 प्रोटेक्शन एक्शन करके एक उसके अंदर मैं वो दिखा दूंगा किसी दिन वीडियो उसमें भी। तो प्रोटेक्शन एक्शन जो रहता है ना, उसके अंदर 16 नंबर जो पैरामीटर्स है ना, 16 नंबर का प्रोटेक्शन एक्शन में 16 एम, ओके। 16 एम को अगर देखो तो बैटरी और क्लॉक, तो यानी बैटरी यानी ये हो गया, क्लॉक मीन्स टाइमिंग वगैरह हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये क्या लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन एरर हैज़ occur ऑन द रियल टाइम क्लॉक और द बैकअप बैटरी वोल्टेज इज़ लो, ठीक है। यानी कि बैकअप बैटरी जो है ना उसका वोल्टेज लो हो चुका है, या फिर बैटरी कभी कभी वीक भी हो जाती है या फिर ख़राब भी हो जाती है कुछ सालों के बाद। तो ऐसा है। तो फिर इसमें क्या रहता है मालूम है, अगर आप उसको सोल्डरिंग करके अगर निकालते हो बैटरी को, ठीक है, और सेम बैटरी अगर मिलती है मार्केट में वगैरह या सप्लायर के पास से, तो आप उसको फिर से लगा सकते हो। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन रहती है कि अगर आप लगा रहे हो तो उसके बाद फिर आपको सारे पैरामीटर ही क्रॉस चेक करने चाहिए, जो सेटिंग फैक्ट्री सेटिंग्स वगैरह रहती है ना, वो प्रॉपरली है या नहीं है, वो लाजिम चेक करेगी। नहीं तो फिर क्या करने का मालूम है, ये जो कार्ड है ना इसको रिप्लेस कर दो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले सबसे पहले क्या करना है आपने कि अगर अलार्म आया ना, तो एक मोस्टली अलार्म क्या होता है, अगर पावर फेल्यूर हो गया और बहुत देर तक रहा, ठीक है, तो ये अलार्म आता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि वेट करना है, पावर ऑन करना है, ठीक है, और वेट करना है। शायद हो सकता है 2-3 घंटे के बाद पावर बैटरी चार्ज हो जाए और नॉर्मल आ जाए, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको ये जो कार्ड है ना जो दिख रहा है, ठीक है, जो पिक्चर में दिख रहा है पूरा, आपको कार्ड वो रिप्लेस करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखो ना, इफ़ द बैटरी इज़ लो एंड द पावर इज़ ऑफ, ओके, डेट टाइम सेटिंग विल बी लॉस्ट, यानी डेट और टाइम ये सब लॉस हो जाएगा। हाँ, प्रोग्राम द डेट और टाइम द बैटरी इज़ नॉट रिमूवेबल, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द बैटरी द मेन कंट्रोलर पीसीबी मस्ट बी रिप्लेस। कोशिश करोगे बैटरी का रिप्लेस होती है, उतना ईजी नहीं है। तो ठीक है, क्योंकि वो सोल्डरिंग किया हुआ रहता है। और हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर आपको ये पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग ये इसके लिए बता रहे कि हम लोग ने ये चीज़ फेस कर चुके हैं और हम लोग ने उसे सॉर्ट आउट किया है इस चीज़ को। तो और दूसरी चीज़ अगर देखेंगे, अगर खोलोगे ना तो देखो देखो ये वाला उसका ये वाला जो दिख रहा है ना पिक्चर, ये आपका उसका वो है बैटरी का, ये है, ठीक है, गार्ड। और ये सारे सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर ये ऐसे पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि अभी आप को ये दिखाता हो कि इसमें जो थायरिस्टर रहता है ना, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको थायरिस्टर का, ठीक है। तो ये भी है ना, कभी कभी चांसेस होते हैं कि ख़राब होने के, ठीक है। तो ये एक्चुअल आप सप्लायर से मंगवा लो या मार्केट में अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनली लगाओगे तो अच्छा है सप्लायर से लेके। तो ये अगर ये कब प्रॉब्लम होता है मालूम है, जैसे कि अभी
आपको दिखा दूँ कि अगर मान लो कि अलार्म आ गया, ठीक है, अलार्म यानी L1 और L3 का शॉर्ट करके एक अलार्म आता है, यानी फेस फेल्योर, यानी किसी इसमें फेस फेल्योर का अगर अलार्म आ गया तो एक्चुअल सबसे मेन रीज़न ये रहता है कि ये जो है ना ये आपका डिफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो उसको उसको कैसे करने का, मतलब इसको अगर ओपन करोगे ना तो यानी अगर ये देखो कभी कभी ये लैचिंग जो रिले था, मैग्नेटिक लैचिंग रिले, ये भी इशू ख़राब हो जाता है, ठीक है। या फिर ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक लैचिंग रिले है, ठीक है। ये वाला जो है ना ये मैग्नेटिक लैचिंग रिले है, और ये जो है ना ये थायरिस्टर है, ठीक है। तो ये पूरा एक सेट रहता है। हाँ, ये अगर इस पूरे सेट को आप अगर चेंज कर दोगे ना तो ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर इसको देखोगे ना ये देखो ये मेन थायरिस्टर रहता है। तो मोस्टली है ना ज़्यादातर अगर देखोगे ना तो यही ख़राब होता है सॉफ्ट स्टार्टर में। तो क्योंकि अगर ओवर करंट हो गया, ओवरलोड हो गया उसके अंदर, तो उसकी वजह से मोस्टली ये चला जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है ना दिस इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर कंपोनेंट इज डिज़ाइन फॉर पावर कंट्रोल, ठीक है। थायरिस्टर डायोड मॉडल है सीरीज कनेक्टेड, ये रहता है। तो इसको अगर रिप्लेस कर दोगे तो भी हो जाएगा। अगर ये लैचिंग रिले का अगर ये देख रहे हो तो लैचिंग रिले है ना को अगर ओपन करोगे ना तो यही नॉर्मल रहता है, यानी क्या होता है मालूम है, ये आपका है ना कनेक्ट नहीं होता है लैचिंग रिले में। तो ये अगर ये एनसी नहीं हुआ ना तो उसकी वजह से आपको फेस आगे नहीं मिलता है। हाँ, तो ये सब करते बैठने का नहीं, ये कभी रिपेयर नहीं होता और बहुत ये रहता है, यानी सील रहता है। तो बेटर है कि अगर वो आप रिप्लेस ही कर दोगे पूरा सेट उसका, तो आपको पूरा सॉफ्ट स्टार्टर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसा रहता है, यानी देखो अभी हम लोग इसमें क्या किया था हम लोग, यानी अगर ये एक हो गया, ठीक है, और ये सेकंड हो गया, तो इसमें अगर आप ये देखो ये वाला जो है ना, हाँ, तो ये वाला जो है ना ये एक समझ लो L1 का हो गया यहाँ पे, और ये समझ लो यहाँ पे हम लोग ने अभी निकाला है, तो निकालने के बाद ये क्या है L2 लाइन का हो गया और L3 का ये वाला हो गया, ठीक है। तो अभी ये ख़राब था तो इसको रिप्लेस करके लगा देंगे किसी, यानी तो अपनी आप या फिर मार्केट से मंगा लोगे तो फिर ये सॉफ्ट स्टार्टर आपका नॉर्मल चालू हो जाएगा। और एक्चुअल हम लोग ने वैसे कई चीज़ें रिपेयर कर चुके हैं, तो ये इसके लिए ना आपको पूरे सॉफ्ट स्टार्टर को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो इसका मैं एक्चुअल जो वीडियो जो है ना जहाँ पे जब अभी नेक्स्ट टाइम कभी ये ख़राब हुआ या जो भी रिप्लेस करने का या फिर किसी दिन इसका ओपन करके मैं एक वीडियो भी लाइव वीडियो भी बना दूंगा ताकि टेक्नीशियंस कुछ सीख सके इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये इजी तरीका है, इसको अगर आप देखोगे तो सॉर्ट आउट हो जाता है। यानी मोस्टली अगर अभी एक्चुअल जो फॉल्ट आया था ये हम लोग को ये वाला फॉल्ट आया था, ठीक है। अगर EMX में अगर देखोगे तो ये वाला फॉल्ट आया था बैटरी क्लॉक ट्रिप करके, तो सॉर्ट आउट हो गया उसका इशू, क्योंकि ये इशू था इसका, ठीक है। तो ये पूरा कार्ड भी आप रिप्लेस कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन कार्ड का रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोग को, और ठीक है। और नेक्स्ट टाइम ये जब थायरिस्टर जब ख़राब हो जाएगा ना तो उसको कैसे रिप्लेस करते हैं और कैसे ये करते और सॉर्ट आउट करते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है।